बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम वकास रशीद है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। नाजरीन, आज एटीसी अदालत में उज़्मा खान और अलीमा खान जो पेश हुई हैं, उनके वकला की लीगल टीम का हिस्सा और वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद लायर फॉर्म ILF के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह खान साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के केस के हवाले से क्या अहम पेशरफ्त हुई है। इसके साथ साथ हम एहतजाज के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज क्यों मौखर किया, क्योंकि इससे पहले भी ये हमने देखने को मिला है कि संजानी के मुकाम पर भी एहतजाज को मुकम्मल नहीं किया गया था, वहाँ पर भी एहतजाज को मौखर किया गया। यही चीज़ हमें डी चौक में भी देखने को मिली है। और हम बढ़ते हैं अपने मेहमान की तरफ। और सबसे पहले सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बताइएगा कि आज ATC अदालत में आप वहाँ पर एज लीगल टीम का हिस्सा भी थे, उसके साथ साथ उज़्मा खान और अलीमा खान के वकील भी बतौर वकील पेश हुए हैं। आप बताइएगा क्या अहम पेशरफ्त हुई है उनके केस? देखेंगी, अहम पेशरफ्त तो कोई नहीं हुई हमारे हवाले से। हमें तो पॉजिटिव कोई रिस्पांस नहीं मिला। अदालत ने जब आज भी दो निहत्ती खवातीन का जिस्मानी रिमांड दे के पुलिस के हवाले उनको कर दिया, हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अदालतें किस तरफ चल पड़ी हैं या अदालतों का लेवल कहाँ पे तक पहुँच गया है। इसकी सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि वजह ये होती है कि जब आपके घर का सरबराह करप्ट होगा तो नीचे सारे लोग करप्ट होंगे, या आपके इदारे का सरबराह अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो आपके नीचे लोग जितने भी होंगे वो नेगेटिव सोच ही रखेंगे। आपको चाहिए था कि काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, तमाम अदालतों के सरबराह हैं, उनको चाहिए था कि अपनी तरफ से वो ऐसा पैगाम भेजते कि मुल्क में फंडामेंटल राइट्स भी मौजूद हैं, मुल्क में आइन भी है, मुल्क में कानून भी है, मुल्क में अदालतें भी आज़ादाना तौर पे काम कर रही हैं। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अदालतें यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, तमाम की तमाम हाई कोर्ट्स ने काजी फैज़ ईसा साहब को लिख के भेज दिया कि भाई हमारे यहाँ मुदाखलत हो रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इवन के पेशावर हाई कोर्ट ने तो इतना कहा कि हमें तो जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं, आप कहाँ सोए हुए हैं। आप तो कहा करते थे, कहते ये थे कि मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं हुई, सारी मुदाखलत आपके सामने है। आज मैं अपनी बात का फोकस रखूंगा कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हमारे इस इस्लामाबाद डी चौक वाले एहतजाज के हवाले से केसेस चल रहे थे, उसमें हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों वर्कर्स को गिरफ्तार करके उनमें से कुछ को पिक एंड चूज़ करके पेश किया, और कुछ में से जो हमें इतलात आ रही हैं कि ले दे करके उनको कुछ को छोड़ा भी जा रहा है और अपनी मुठ्ठियाँ गर्म की जा रही हैं, अपनी जेबें गर्म की जा रही हैं। हमें इस टाइम तक तो हमारे पास डेफिनेटली लोग ही आके बता रहे हैं ना, जो उनके वारसान में से हैं या लवाहिकीन में से हैं या जो उनके पीछे उनकी फैमिलीज़ हैं, वो जाते हैं थाने तो उनका होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी अदालतें ठीक नहीं होगा, मुल्क में निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं होगा, तो मुल्क आपका ना तरक्की कर सकता है, ना बेहतरी की तरफ जा सकता है, ना आप इदारों को बेहतर कर सकते हैं, ना आप लोगों में मुस्बत सोच पैदा कर सकते हैं। मुस्बत सोच पैदा करने के लिए सबसे पहले आपको अदालतें ठीक करना होती हैं, निज़ाम इंसाफ ऐसा लाना होता है जिसमें से गरीब को भी वही इंसाफ मिले जो अमीर से अमीर को मिल रहा होता है। आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी होती। आपने ये देखना होता है कि अगर कोई भी बेगुनाह बंदा इस तरह पुलिस पकड़ती है तो फिर उसका जजा और सजा का निज़ाम होना चाहिए कि हाँ भाई आपने गलत क्यों किया, आपने बेगुनाह बंदे को क्यों पकड़ा। यहाँ पे तो आपके सामने है, हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट से वो केसेस भी हुए हैं कि पता चला है कि वो तो 2 साल पहले जेल में फौत हो गया है बंदा और आज उसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। अफसोस का मकाम ये है, आज जो आईनी तरमीम कह रहे हैं ना लोग, उनको चाहिए कि लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का निज़ाम ठीक कर लें, बजाय इसके कि आप अख्तियार ले लें अपनी मर्जी का, तेरा जज मेरा जज, तेरी अदालत मेरी अदालत, आईनी अदालत फलाना अदालत। ये करने की बजाय आपको चाहिए कि आप जेन्युइन इश्यूज़ को एड्रेस करें और ऐसा निज़ाम लाएं जिसमें पाकिस्तान की अवाम की फलाह हो। आप देखें कि आज ATC की जो प्रोसीडिंग हुई है, जज साहब ने, अबुल हसनात साहब थे, उन्होंने तकरीर तो बड़ी अच्छी की, कोई 15-20 मिनट की तकरीर की, आइन कानून इस्लाम दीन और बातें ऐसी कि हम भी हैरान रह गए कि आज अबुल हसनात साहब के मुंह से ऐसे अल्फाज और ऐसी बातें और ऐसा दर्स, लोग तो यही कह रहे थे कि दर्स दे रहे थे। वो दर्स देने के बाद
कोई हमें 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना भी टाइम हुआ इंतजार कराया कि फैसला महफूज है। फैसला महफूज करने के बाद हमें आके रीडर्स बताते हैं या उनका अमला आके बताता है कि जज साहब ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अच्छा, ये दे दिया है। फैसला महफूज होने के बाद दो रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। वहाँ पे ओपन कोर्ट में सुनाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि अगर आपने उनको जुडिशल करना था, रिमांड देना था, आपने उनको डिस्चार्ज करना था, जो भी करना था उसी टाइम ओपन कोर्ट में फैसला सुना देते। लेकिन वो चैम्बर चले गए अपने वापस पीछे कमरे में, और उसके बाद फिर उनके अमले ने आके सुना दिया कि ये फैसला है कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है और ज़ियालो उनको पुलिस साहब, लेके चली गई। आपकी जानिब से, आपकी वकला टीम की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है अदालत में? हमने अदालत से यही इस्तदा की कि 2 निहत्ती ख़वातीन थी। तमाम नेशनल मीडिया के टीवी चैनल्स ने उनको कवर किया, वीडियोस मौजूद हैं, दिखाया कि उन 2 के अलावा तीसरा कोई बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। जिन ख़वातीन पे 144 इम्प्लीमेंट नहीं होती, आपने उनको 780A के मुकदमे में शामिल कर लिया और उनको दहशतगर्द बना दिया। खुदा के बंदे, अब लोग कल को आप पे एतबार नहीं करेंगे जब आप कोई जेन्युइन दहशतगर्द पकड़ेंगे, जब आप किसी जेन्युइन दहशतगर्द पे 780A लगाएंगे, जब आप किसी जेन्युइन दहशतगर्द तंजीम के लोगों को पकड़ के अदालतों में पेश करेंगे, तो अदालतें भी कल को कहेंगी कि भाई ये तो आपने मजाक बना दिया 780A का, आपने दहशतगर्दी की अदालत का मजाक बना दिया। जो एक अलहदा से आपका इदारा बना हुआ है दहशतगर्दी को ट्रीट करने वाला, उस दहशतगर्दी के तमाम सोर्सेज आप पीटीआई के वर्कर्स पे लगा रहे हैं। ये तो ज़ाय करने वाली बात है ना। आपको पता है कि कुछ पुरअमन लोग हैं जो अपना आईनी हक लेने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, उस एहतजाज के ऊपर भी अगर आप दहशतगर्दी की दफात लगा के उनको अदालतों में पेश करेंगे तो आपके लिए ये, मैं समझता हूँ, जग हसाई का बहस बनेगा। आप देखें, उनका एक दफ़ा पहली बात तो ये है कि उनको हब्से बेजा में रखा गया, इल्लीगल डिटेंशन में रखा गया। 4 तारीख को उनको पकड़ा, 5 तारीख को जाके उन पे मुकदमा दे रहे हैं और 6 तारीख को आके उनको एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने, ड्यूटी जज के सामने पेश कर रहे हैं। उसके बाद हमने इल्तजा की कि आपने इनको 24 घंटे में पेश करना होता है, आपने 48 घंटे में जाके पेश किया है। एक चीज़, पहला जो नुक्ता था इस मुकदमे को डिस्चार्ज करने का वो यही था, लेकिन जज साहब ने नहीं उसको कंसीडर किया। उसके बाद हमने जब ये इल्तजा की, ये पॉइंट आउट किया, तो जज साहब को प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये बताया गया, एक फर्जी मुकदमे का नंबर लिया गया कि फुलां मुकदमा नंबर है, FIR नंबर ये है, इसमें हमने इनको गिरफ्तार किया था और इन्होंने बेल करा ली थी। ओ भाई, उनके वकील तो हम हैं, हमने अदालतों से बेल करानी होती है। आप किस तरह कह रहे हैं कि वो उनकी बेल भी हो गई है और हमने फुला मुकदमे में गिरफ्तार किया, अपने आप को बचाने के लिए कि हमारे ऊपर कल को मलबा नान गिरे कि इन्होंने इलीगल डिटेंशन में रखा। और ये जेन्युइन हकीकत है कि उन्होंने इलीगल डिटेंशन में रखा। एक चीज। दूसरी चीज, जब हमने ये बात की और प्रोसिक्यूटर ने ये बात कर दी कि इस तरह की पोजीशन थी, तो हमने फिर उनको कहा अब आपको रिमांड किस चीज का चाहिए। वो कहते हैं कोई एक मेगाफोन था जिसपे ये हिदायत दे रही थी, ना टीवी ने रिपोर्ट किया, ना आपके कैमरे की आंख ने महफूज किया, ना आपको पता है, ना हमें पता है, ना लोगों को पता है, और वो मेगाफोन पे हिदायत दे रही हैं, लोगों को इश्तियाल दिला रही हैं, बगावत पे उकसा रही हैं। ये इल्जाम थे। एविडेंस सामने आ सके हैं कि वो किसको उकसा रही थी, किसको वो मेगा जो फोन था उसके ऊपर हिदायत दे रही थी? नॉट अ सिंगल एविडेंस। इस टाइम तक किसी किस्म का कोई एक भी सबूत वो नहीं पेश कर सके। एक चीज। तो फिर हमने उनको, अदालत को ये बताया कि ठीक है, अगर ये बयान प्रोसिक्यूटर साहब दे रहे हैं कि हमने फला मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया हुआ था और उन्होंने बेल करा ली है, तो फिर तो इसका मतलब है जिस मेगाफोन की बुनियाद बनाकर आप रिमांड चाह रहे हैं, जिस्मानी रिमांड चाह रहे हैं, वो तो फिर उस मुकदमे के आईओ के पास है, उसको पकड़ के अदालत में बिठाएं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। वो क्यों नहीं दे रहा आपको मेगाफोन? मुतजाद सियाने कहते होते हैं, नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है, वो भी ये इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद फिर 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया ड्यूटी जज साहब ने। फिर उससे अगले दिन जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, उन्होंने, उन जज साहिबान ने, उनको चाहिए था कि फौरी तौर पे डिस्चार्ज करते हैं उनको, क्योंकि वो निहत्ती थी, बेगुनाह थी। उनके ऊपर मैं समझता हूँ 144 ही इम्प्लीमेंट नहीं होता था। ना उन्होंने कोई तकरीर की, ना वो किसी मजमे के साथ थी, ना वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रही थी। वो खड़ी थी साइड पे, फुटपाथ पे। आपने सारी फुटेज देखी है।
Alright. उसके बाद फिर हुआ ये कि एक दिन का जिस्मानी रिमांड दिया दहशतगर्दी की अदालत ने। फिर हमने दूसरे दिन जब पेश किया तो हमने इस्तदा की ये सिर्फ तज़हीक कर रहे हैं, ये काले कोट की तज़हीक कर रहे हैं, ये शौकत खानम के पूरे ख़ानदान को जलील करना चाह रहे हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहले उन्होंने इमरान खान को पकड़ा के तोड़ लेंगे, फिर उनकी बेगम को पकड़ा के तोड़ लेंगे, फिर उनके भांजे को पकड़ा के तोड़ लेंगे, अब उनकी बहनों को पाए जा रहे हैं कि पिछली मरतबा भी अगर संजानी के मुकाम पर देखा जाए तो एहतजाज को कैंसिल कर दिया गया था, मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन इस मरतबा अली अमीन गंडापुर डी चौक में पहुंचकर अचानक कहाँ गायब हो गए? ये बड़ी लंबी दास्तान है, आपको हम्म। किसी तफसीली प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करेंगे, सुनाएंगे, गपशप करेंगे आपके साथ। मैं समझता हूँ कि संजानी वाला हमने जलसा किया था और वो जलसा बेहतरीन और कामयाब जलसा था। तमाम रुकावटों के बावजूद हुकूमत की यानी इंतज़ामिया की आपको रिटन हिदायत मौसूल हुई थी कि हमने 29 जगहों से इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दिया है। खौफ खुदा करो, लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं। आप किसी को पैदल चलने से भी रोक सकते हैं, आप किसी को अपनी नौकरी पे पहुंचने से भी रोक सकते हैं, आप किसी को अपने घर से निकलने से भी रोक सकते हैं। इस तरह के हालात उन्होंने बना दिए थे। रिटर्न में मौजूद है सराउंडिंग्स की जितनी भी होटल्स थी, जितने भी मतलब मार्केट्स थी, उनको ऐलानात करके भी और नोटिस चिस्पा करके भी उन्होंने लगा दिया कि पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई के लोगों को ना कोई खाना देगा, ना कोई रिहाइश देगा, ना कोई पानी देगा, ना कोई दुकान खुली होगी। आप इस तरह की हरकतें ना करें, आपको बहुत कुछ देखने को फिर कल मिल सकता है। पीटीआई लीडरशिप का जलसे में मौजूद ना होना, एहतजाज में मौजूद ना होना, और ये किस बात की तरफ इशारा जा रहा है? क्या समझते हैं आपके पीटीआई लीडरशिप, मेन जो लीडरशिप थी वो एहतजाज में क्यों नहीं शरीक हुई? देखिए जी, पीटीआई लीडरशिप हिकमत अमली के तहत नहीं थी, उसमें हमने खुद उन एमएनएज को सेफ रखा हुआ है इस वजह से कि इस मुल्क में आईन व कानून तो है नहीं। किसी को भी किसी भी टाइम उठा के कोई भी बयान दिलवाया जा सकता है और अगवा बराए बयान और अगवा बराए तावान तो आपने सुना था ना, अब हम अगवा बराए बयान कहते होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब होगी तो हमने अपने लोगों को सेफ भी रखना है। ये जो आईने पाकिस्तान पे कदगन लगाना चाह रहे थे, हमला करना चाह रहे थे, आज भुट्टो की रूह भी तड़प रही होगी बिलावल को देख के। मुझे अफसोस होता है ऐसे काम करने वालों पे। आज देखिए, जब आईने पाकिस्तान की शक्ल बिगाड़ी जा रही थी तो हमने अपने एमएनएस को, अपनी लीडरशिप को सेफ रखना था इस मकसद के लिए कि कहीं उठा के फिर उनको ज़बरदस्ती मजबूर करके वो वोट दिलवाने वाला प्रोसेस और ये ठीक हो गया। ज़यालत साहब, आपने आइन में तरमीम की बात की है। अगर देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान और इस टाइम वकला बरादरी का जो इत्तेहाद है, अलायंस जो बनने जा रहा है, अगर मौलाना फजल रहमान साहब डट जाते हैं तो ये हुकूमत के लिए मुश्किल और कड़ा इम्तिहान होगा। देखिए जी, मौलाना फजल रहमान साहब डटे हुए हैं, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में हमें पैगाम दे दिए है, हमें बात कर दी है, हमें पहुंचा दिया है कि आप बिल्कुल परेशान ना हों, जो चीज़ भी आइन और कानून के खिलाफ होगी मैं कभी भी उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। खुदा न खास्ता अगर लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो हिस्सा बन जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर उन्होंने सियासत नहीं करनी पाकिस्तान में। लोग तो सब कुछ नोट कर रहे हैं। ये 21वीं सदी है, ये 2024 है, यहाँ किसी का अच्छा है बुरा है, अंदर है बाहर है, कोई पर्दा नहीं छुपा हुआ, आपके सामने है, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने भी आज हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की थी, उसके ऊपर भी फैसला महफूज किया गया है। और क्या समझते हैं कि अदालत ने ये अहकामात जारी किए हैं कि ये लोगों को दिखाया जाए, आवाम को दिखाया जाए कि आपके पास क्या मुजवज़ा है, क्या आप इसके अंदर शामिल करना चाह रहे हैं? हजूर, इसके आप अंदर बात कर दी है, हमें पहुंचा दिया है कि आप बिल्कुल परेशान ना हों, जो चीज़ भी आइन और कानून के खिलाफ होगी मैं कभी भी उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। खुदा न खास्ता अगर लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो हिस्सा बन जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर उन्होंने सियासत नहीं करनी पाकिस्तान में। लोग तो सब कुछ नोट कर रहे हैं। ये 21वीं सदी है, ये 2024 है, यहाँ किसी का अच्छा है बुरा है, अंदर है बाहर है, कोई पर्दा नहीं छुपा हुआ, आपके सामने है, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। मुस्तफ़ा हर नवाज खोकर साहब ने भी आज हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की थी, उसके ऊपर भी फैसला महफूज किया गया है। और क्या समझते हैं कि अदालत ने ये अहकामात जारी किए हैं कि ये लोगों को दिखाया जाए, आवाम को दिखाया जाए
कि आपके पास क्या मुजवज़ा है, क्या आप इसके अंदर शामिल करना चाह रहे हैं? हुजूर इसके आप अंदर थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, देखते जाइएगा। अगर हुकूमत कहती है कि हमारे पास बहुत पत्ते हैं खेलने को, तो उनसे 2 गुना ज़्यादा हमारे पास पत्ते हैं इस चीज़ में खेलने को। हुँ, हुँ। हम इंशाअल्लाह वो करेंगे जो आइन कहेगा, हम इंशाअल्लाह वो करेंगे जो अवाम पाकिस्तान कहेगा। ठीक हो गया सर। ज़ियाउल्लाह साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान टुडे को वक़्त देने के लिए। इंशाअल्लाह एक प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने